अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी का एक और लेक्चर देखते हैं जिसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट हम लगाते हैं उस एक्सपेरिमेंट के अगर हमने फैक्टर्स देखने हैं तो किस तरह से हम फैक्टर्स के कम्बिनेशन बनाएंगे और उन फैक्टर्स को जो है ना मेजर करेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल के प्लांट्स हमने लगाया और उसके हमने दो जो फैक्टर हैं वो देखने हैं। एक है सालिनिटी स्ट्रेस और दूसरा है ग्रोथ फैक्टर। अब सालिनिटी स्ट्रेस और ग्रोथ फैक्टर का दो वैरायटीज़ के अंदर जिसे हमने डिनोट करना है V1 और V2 से, तो दोनों वैरायटीज़ के अंदर सालिनिटी स्ट्रेस और ग्रोथ फैक्टर देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। तो कंट्रोल ग्रुप जो होता है वो ग्रुप होता है प्लांट्स का, या अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एनिमल या प्लांट्स में से, तो उसके अंदर कंट्रोल ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन के साथ होता है। यानी उस कंट्रोल ग्रुप के ऊपर हम कोई भी चीज़ जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर वाले प्लांट्स या एनिमल्स या किसी भी ग्रुप है हमारे पास, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते। कंट्रोल ग्रुप जो है वो नॉर्मल ग्रुप हम कह सकते हैं, यानी नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो रहता है उसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर हम जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे फैक्टर हैं वो अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट, if we are checking a one factor e.g. salinity, then we will change only salinity, other factors will be same. फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स के ऊपर सिर्फ सालिनिटी स्ट्रेस का जो है ना चेक कर रहे हैं, तो हम सिर्फ सालिनिटी की जो साल्ट की कंसंट्रेशन है मुख्तलिफ प्लांट्स के जो हमारे पास गुलदान होंगे या जिसे हम पॉट्स कहते हैं वो होंगे, तो हमारे पास सालिनिटी हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ डिफरेंट पॉट्स के अंदर जो है ना डिफरेंट डालेंगे साल्ट की कंसंट्रेशन। लेकिन बाकी जो पानी है या कोई और उसका ग्रोथ के लिए कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो वो सब को सेम देंगे। नाइट्रोजन है, अगर फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन का जो असर है, नाइट्रोजन की मकदार है वो चेक कर रहे हैं, तो हम नाइट्रोजन जो है वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे उसकी कंसंट्रेशन, जबकि बाकी जो तमाम फैक्टर्स होंगे वो सेम रहेंगे। इसी तरह से हमें पता चलेगा ना कि जो ग्रोथ के ऊपर या हम उसकी शूट के ऊपर या रूट की ग्रोथ के ऊपर या कोई पार्ट है हमारे पास प्लांट्स का वो देख रहे हैं, तो हमने अगर सब की नाइट्रोजनस जो है कंसंट्रेशन वो देखनी है, तो हम जो नाइट्रोजन है वो डिफरेंट तरीके से देंगे। बाकी जो तमाम फैक्टर हैं हमारे पास, पानी हो गया या फर्टिलाइज़र जो है ऐसी फर्टिलाइज़र जिसका नाइट्रोजन से कोई वास्ता ना हो, लेकिन मोस्टली जो है वो नाइट्रोजनस ही फर्टिलाइज़र होती हैं, तो हम यानी पानी, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह जो है प्लांट को एक जैसा देंगे, जबकि नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट देंगे। इसी तरह अगर सालिनिटी चेक कर रहे हैं तो सालिनिटी डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट देंगे, जबकि बाकी जो फैक्टर होंगे वो तमाम सेम रहेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दो वैरायटीज़ हैं और हम अगर उसके ऊपर सालिनिटी का स्ट्रेस चेक कर रहे हैं तो हमारे पास 8 कम्बिनेशन बनेंगे। कैसे? हमारे पास फॉर एग्जांपल के तीन तरह के कंसंट्रेशंस हैं, तो उसके अंदर आ जाएगा एस नाट, जो है वो हमारे पास एस नाट V1 वाला, तो उसके वहाँ आ जाएगा हमारे पास ऐसा, यानी नॉर्मल ग्रुप जिसके ऊपर सालिनिटी हमने साल्ट कोई कंसंट्रेशन नहीं डाली जबकि वो नॉर्मल होगा। फिर एस नाट V2 वैरायटी का, यानी V1 और V2 के दो जो एस नाट हो गए वो नॉर्मल हमारे पास प्लांट्स होंगे। फिर अगर हम तीन कंसंट्रेशन देखें तो S1 S2 और S3 पहली वैरायटी का, और S1 S2 और S3 ये हमारे पास दूसरी यानी V2 वैरायटी के चार चार कम्बिनेशन होंगे। तो इसी तरह दो वैरायटीज़ के सालिनिटी स्ट्रेस अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास 8 कम्बिनेशन बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम ग्रोथ फैक्टर ऐड कर देते हैं सालिनिटी स्ट्रेस के साथ, क्या ऐड कर देते हैं? ग्रोथ फैक्टर। अब जो कम्बिनेशन हमारे पास बनने हैं वो 4x4 के 16 कम्बिनेशन एक वैरायटी के लिए बनने हैं। अब हम लेते हैं वैरायटी 1 या V1 से डिनोट करते हैं इसे। तो S0 और G0 हमारे पास हो गए नॉर्मल प्लांट्स। इसी तरह V1 G0 S1
उसके बाद जो दूसरा हमारे पास पार्ट आएगा वो होगा V1 G0 S1। तो इसी तरह G0 वाले 4 कम्बिनेशन होंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ कंसंट्रेशन होगी सालिनिटी की। इसी तरह ग्रोथ 1 उसके अंदर हमारे पास 4 कम्बिनेशन होंगे सालिनिटी के। इसी तरह G2 ग्रोथ 2, तो उसी तरह हमारे पास 4 कम्बिनेशन होंगे सालिनिटी के। इसी तरह G3 की जो थर्ड कंसंट्रेशन वाले प्लांट्स होंगे उनकी ग्रोथ भी 4 हमारे पास पार्ट होंगे। तो इसी तरह 16 बन जाएंगे कम्बिनेशन एक वैरायटी के। अब एक वैरायटी जो V1 है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारे पास आएगी V2। अब V2 के भी उसी तरह से 16 कम्बिनेशन बनेंगे। तो टोटल अगर हम देखें कि दो फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल दो फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, सालिनिटी और ग्रोथ हम चेक कर रहे हैं। तो सालिनिटी की 3 कंसंट्रेशंस और ग्रोथ की भी तो उसी तरह से 3 जो है कंसंट्रेशन हमारे पास आएंगी। तो हमारे पास बन जाएंगे 16 एक वैरायटी के कम्बिनेशंस और 16 दूसरी वैरायटी के कम्बिनेशंस। नेक्स्ट जो G0 इज़ आ नॉर्मल ग्रोथ, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इधर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है ताकि G0 किसको डिनोट करे। बाकी जो S1 है वो यानी एक कंसंट्रेशन वो 5 ml हो सकती है, या उसके बाद इसी तरह 5 mm हो सकती है, 10 mm, और उसके बाद 15 mm, यानी S1 S2 और S3 डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। तो इसी तरह उस लिहाज से फिर G1 G2 और G3 भी सालिनिटी कंसंट्रेशन के साथ ही होंगे। नेक्स्ट हमारे पास भी कम्बिनेशन किस तरह बनने हैं, देयर विल बी अ 4x4, यानी 16 हो गए टोटल कम्बिनेशन और दो वैरायटीज़ थी। तो हमारे पास 36 कम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स विद टू वैरायटीज़। ठीक है, तो हमारे पास दो वैरायटीज़ के दो फैक्टर्स अगर हम चेक करें तो हमारे पास 36 कम्बिनेशन आते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं तो हमें जो है ना कितने पार्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, कितने जो है ना गुलदान गमले जो है ना हमें रिक्वायर्ड होंगे कि हम उस एक पूरे एक्सपेरिमेंट को मेजर कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि मिनिमम जो है 3 पॉट्स होने चाहिए, 3 जो है हमारे पास गमले होने चाहिए जिसके अंदर एक प्लांट लगा हुआ हो, उसके हम जो फैक्टर्स हैं वो चेक कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल के हमारे पास V1 G1 और S1 है, तो हम इसके 3 जो है पार्ट्स लेंगे। ठीक है, तो उनका जब हम मेजरमेंट लेंगे तो 3 पार्ट्स की एवरेज निकालेंगे। तीनों पार्ट्स की पहले हम मेजरमेंट लेंगे, सालिनिटी है या ग्रोथ है, दोनों जब हम चेक कर रहे होंगे तो दोनों के जो है मेजरमेंट्स लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे कि उसकी एवरेज निकालेंगे, फिर उसके रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर 36 हमारे पास कम्बिनेशन बन रहे हैं तो 90 जो है हमारे पास, सॉरी इधर जो है ना मैंने 36 दिया हुआ है, इधर जो है 32 बनता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास 32 क्रॉस 3 आएगा तो ये बन जाएंगे 96। तो इसी तरह 32 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 96 पॉट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे एक फुल कंप्लीट जो है ना एक्सपेरिमेंट लगाने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन देनी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।